अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। रिसेंटली मलेशिया ने अपने लीडिंग फाइटर ट्रेनर के एक जो टेंडर जारी किया था उसके हवाले से बहुत अहम अपडेट सामने आई है और इसे जो कोरिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया है और उसमें कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के ऑफिशियल्स ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, जिसके तहत मलेशियन एयरफोर्स ऑलमोस्ट FA-50 को फाइनल कर चुकी है और तेजस और JF-17 और L-15 जैसे दूसरे जो जहाज़ थे वो राइट ऑफ हो चुके हैं। वो इस कंपटीशन में बिल्कुल साइडलाइन हो चुकी हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे कि FA-50 को चूज़ क्यों किया गया और तेजस और JF-17 और इसके अलावा जो बाकी जेट्स थे उनको रिजेक्ट क्यों किया गया। लेकिन तफसील में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। रिसेंट कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियन एयरफोर्स ने FA-50 को फाइनल कर लिया है और अब जस्ट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। उसके अलावा मलेशियन एयरफोर्स FA-50 पर दिल दे बैठी है और LCA तेजस, JF-17, L-15 उसके अलावा जो दूसरे कंपेटिटर्स थे वो ऑलमोस्ट साइडलाइन हो चुके हैं, वो राइट ऑफ हो चुकी हैं। इसे इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने भी कंफर्म कर दिया है। उसके अलावा SBS जो कि सियोल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, ये कोरिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, उसने भी इस पर रिपोर्ट किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उसके बारे में आगे चलकर तफसील से बात करता हूँ। मलेशिया टोटल 18 लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है जो कि मलेशियन रुपीज़ में 1 ट्रिलियन बनते हैं, जबकि अगर US डॉलर्स की बात की जाए तो इनकी कीमत तकरीबन 4.2 बिलियन के आसपास हो सकती है या 3.5 बिलियन। असल में कोरियन इनलेट SBS को एक कोरियन एरोस्पेस इंटेलिजेंस के ऑफिशियल ने बताया कि पोलैंड 48 FA-50 जहाज़ उनसे ख़रीदने का इरादा रखता है और डील उनसे डन हो चुकी है, जबकि जो मलेशिया के साथ FA-50 की डील है वो भी ऑलमोस्ट एमिनेंट है। एमिनेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो मुकम्मल हो चुकी हो लेकिन उसके फाइनल टचेज़ रहते हों। यानी कि KAI के ऑफिशियल का ये कहना था कि जो मलेशिया के साथ FA-50 जहाज़ की डील है ये ऑलमोस्ट 90% तक डन हो चुकी है। खुद इंडियन साइड भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है, बल्कि वो खुद भी ये समझते हैं कि FA-50 ही सिलेक्ट होगा। उसकी बहुत सी रीज़न भी हैं। हालांकि JF-17 और तेजस ये दोनों जहाज़ FA-50 से बेहतर हैं। JF-17 थंडर की जो टोटल कॉस्ट बननी थी इस डील के लिए वो 3.4 अरब डॉलर थी, जबकि तेजस की जो टोटल कॉस्ट होनी थी वो 3.75 बिलियन थी और जो FA-50 की कॉस्ट है वो 4.2 बिलियन डॉलर्स है। यहाँ अगर देखा जाए तो JF-17 सबसे ज़्यादा सस्ता एयरक्राफ्ट था, उससे महंगा तेजस था और तेजस और JF-17 दोनों से महंगा FA-50 एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसके बावजूद मलेशिया FA-50 जहाज़ ले रहा है। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि FA-50 में डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है, क्योंकि FA-50 को कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और लॉकहीड मार्टिन मिलकर बनाती हैं और लॉकहीड मार्टिन के बहुत से कंपोनेंट्स FA-50 में यूज़ होते हैं, जिसमें इंजन भी है, उसके अलावा EW सिस्टम्स और बहुत कुछ इसमें यूज़ होता है। और इसके अलावा मलेशिया के पास FA-18 जहाज़ भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं और मुस्तकबिल में जो मलेशिया है वो अमेरिकन कैंप की जानब ही है और अभी भी वो अमेरिकन कैंप का ही हिस्सा है। जो ज़्यादा इंटरेस्ट है मलेशिया का वो अमेरिका के साथ है, ना कि रशिया, इंडिया या चाइना के साथ। यहाँ देखा जाए तो इंडिया ने उन्हें उनके SU-30 जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स देने का भी कहा था और पूरी MRO फैसिलिटी बनाने का कहा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो मलेशिया के SU-30 जहाज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हिट लगी है, वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि फ़र्ज़ करें वो इंडिया से तेजस ख़रीद लेते हैं और तेजस ख़रीदने के बदले में इंडिया उन्हें SU-30 की एक MRO फैसिलिटी भी बना के देता है, तो एक तरफ उनके SU-30 तो उन्हें सही बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो SU-30 की बहाली अमल में ले आते हैं तो उनके FA-18 जहाज़ जो अमेरिकी साख्त हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे। फिर अमेरिका उन जहाज़ों के स्पेयर पार्ट रोकेगा और फिर मलेशिया तंग आ जाएगा। तो मलेशिया ने यहाँ एक वाइज डिसीजन लिया कि उन्होंने SU-30 को एक दफ़ा साइडलाइन पर रखा है, जबकि दूसरी तरफ वो FA-18 को बहाल रखेंगे, FA-50 ख़रीदेंगे जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट शामिल है। इससे मुस्तकबिल में उनके लिए KF-21 जैसे 5th जनरेशन जहाज़ के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो आने वाले वक्त में अमेरिकन वेपन तक भी रसाई हासिल कर सकेंगे। दूसरा फैक्टर चाइना और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है मलेशिया के साथ वो बहुत अच्छा है, लेकिन चाइना जो कि JF-17 प्रोग्राम का एक पार्टनर है, चाइना के साथ मलेशिया के कुछ टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं और इस पर पहले भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ हो चुके हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्क कोई एक दूसरे को दुश्मन है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन शायद चाइना की जो ऑफ़र थी L-15 या JF-17 के साथ, वो कुछ इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी या इतनी बड़ी नहीं थी जिसको मलेशिया ने कंसीडर किया, और मलेशिया ने यही बेहतर समझा कि वो एक अमेरिकन ऑप्शन या कोरियन ऑप्शन को चूज़ करे, जिससे मुस्तकबिल में US एड और US के जो वेपन्स की उस तक रसाई है वो भी बेहतर बन सके। अगर ओवरऑल स्पेक्स की बात की जाए तो JF-17 थंडर और तेजस का इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, दोनों का सस्टेन टर्न रेट FA-50 से बेहतर है। दोनों जहाज़ FA-50 से ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं। दोनों जहाज़ यानी JF-17 और तेजस ज़्यादा वेपन्स करके ज़्यादा एफिशिएंटली फ्लाई भी कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली मनूवर भी कर सकते हैं FA-50 के मुकाबले में, क्योंकि FA-50 अल्टीमेटली एक छोटा एयरक्राफ्ट है, उसका विंग स्पैन छोटा है। उसके अलावा FA-50 में कोई BBR मिसाइल भी इंटीग्रेटेड नहीं है, जबकि JF-17, SD-10 और मुस्तकबिल में PL-15 वगैरह जैसे BBR मिसाइल से इंटीग्रेटेड है, जबकि हाल तेजस में भी एस्ट्रा जैसे BBR मिसाइल लगे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँ तो ये पॉलिटिकल परचेज़ है, ना कि लॉजिकल डिसीजन, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो JF-17 भी बेहतर है और तेजस भी बेहतर है FA-50 से, लेकिन उसके बावजूद FA-50 को ख़रीदा गया, जबकि FA-50 की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ एक अमेरिकन पॉलिटिकल प्रेशर भी है और कुछ मलेशियन मुफादात भी हैं कि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में वो अगर US कैंप में हैं तो उन्हें चाइना और रशिया से थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना पड़ेगा और थोड़ा सा दूर उनसे होना पड़ेगा। बहरहाल मलेशिया अभी भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अभी उनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं कोरियन ऑफिशियल के साथ कि जो $4.2 बिलियन की कीमत है इसको कम करके 3.5 या 3.7 बिलियन डॉलर पर लेकर आया जाए। ये भी आने वाले वक्त में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि US और मलेशिया किस तरह आने वाले वक्त में कुछ कोऑपरेशन करते हैं कुछ, या किस तरह इन चीज़ों को डील करते हैं। बहरहाल इससे पहले जो इंडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा दावे या क्लेम्स निकल कर सामने आ रहे थे कि तेजस फ्रंट रनर है, वो इस वक्त ऑलमोस्ट हवा हो चुके हैं, और ये बात शुरू से ही ऑब्वियस थी। इवन इंडिया के जो कुछ लॉजिकल यूट्यूब चैनल्स थे और उसके अलावा कुछ लॉजिकल ओसेंट्स थे, वो भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि तेजस को यहाँ चूज़ नहीं किया जाएगा, ये सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसकी ज़ाहिरी बात वजह थी अमेरिकन प्रेशर, और उस प्रेशर ने अपना काम कर दिखाया है। जबकि JF-17 को देखा जाए तो शुरू में पाकिस्तान ने इसे पिच किया था, लेकिन बाद में जब रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई और ये लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर सामने आया तो पाकिस्तान ने इसे पुल बैक कर लिया। उसके बाद चाइना की एविक ने JF-17 को दोबारा से इस कंपटीशन में इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली JF-17 नहीं सिलेक्ट हो पाया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।